वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पेट 2025 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप तो जानते हैं कि 6-7 सितंबर को जो है पेट का पेपर होना जो है सुनिश्चित किया गया है। तो पेपर होने में लगभग 15 दिन के आसपास का जो समय बचा हुआ है। अब इन 15 दिन में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग ये सिलेबस तो सबको जो है याद ही होगा, किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न किस विषय से आने हैं। अब इसमें प्रश्नों के नंबर ऑफ प्रश्नों को देखकर जो है किन विषय पे कम मेहनत करके अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं उसको हम लोग पहले प्राथमिकता में जानेंगे। जानते हैं आप लोग कि ग्राफ एंड डीआई से जो है 20 प्रश्न आने हैं। आप लोग जो है डेली जो है 2 डीआई आप सॉल्व करेंगे। लगभग 15 दिन में 50 के आसपास डीआई आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2 से 3 डीआई आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसमें से आपकी जो डीआई के जो नंबर है वो लगभग लगभग आपके पास पूरे हो जाएंगे। तो प्रयास आप लोग करिएगा कि कम से कम 3-4 डीआई जो है आप सॉल्व करिए। और अब कम से कम आप लोग 10 घंटे ज़्यादा का समय आप पढ़ने में जरूर यूटिलाइज करिए। ये इसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपको जो है डीआई को देनी है, जहाँ पे आपके 20 मार्क्स आने हैं। फिर वहीं पे अरिथमेटिक के हैं। यहाँ पे देखिए कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक दिए गए हैं, उनको आप जो है कर लीजिए, जहाँ से 5 अंक आपको पूरे मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं पर रीजनिंग वाले सेक्शन में फिर कैलेंडर क्लॉक और कथन वाले जो प्रश्न आते हैं उनको आप देख लेंगे तो रीजनिंग में भी आपके पूरे अंक मिलने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ सीमित टॉपिक आप डेली करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर आपका हिंदी गद्यांश में आप 10-20 गद्यांश 10 गद्यांश 15 गद्यांश पढ़ लेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 10 में 10 आप आराम से कर सकते हैं। वही एक जो शीर्षक वाला जो प्रश्न होता है वही कुछ लोगों को गलत होते हैं, तो प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो आराम से जो शीर्षक वाले प्रश्न है उसका भी उत्तर दे सकेंगे। वहीं पर हिंदी में देखिए आप विलोम पर्यायवाची समसूल भिन्नात्मक शब्द है लिखना है, इनको आप लोग कर सकते हैं, जहां से 5 अंक आप अर्जित कर सकते हैं। और करंट अफेयर है आपका लगभग 7 महीने करंट अफेयर जो स्टडी फॉर एग्जाम से अपलोड कर दिया गया है। मुश्किल से 5 घंटे की वीडियो है। हर महीने के लगभग 200 एमसीक्यू उसमें ऐड किए गए हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो है रिवीजन करा दिया जाएगा। तो ये आप लोग आप वीडियो देख सकते हैं और जिसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो 10 नंबर के लिए जो है आप उस करंट अफेयर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी अन्य विषय को आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत समय लगेगा। अगर समय है तो ही आप हाथ लगाइए, क्योंकि सामान्य विज्ञान भी एक बड़ा टॉपिक है। भूगोल जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बड़ा चैप्टर है। इससे कहीं अच्छा अगर आपके पास इन नीचे की जो ग्राफ एंड तालिका, प्रारंभिक गणित, तर्क एवं तर्कशक्ति, हिंदी गद्यांश, सामान्य हिंदी, करंट अफेयर के बाद अगर आपका समय बचता है तो सबसे पहला टॉपिक आप इतिहास को चूज करिएगा। यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। तो आप लोग अब इसके बाद अगर आपका समय बचे तो अर्थव्यवस्था पे करिएगा कि यहाँ पे लगभग 3-4 घंटे में जो है आप पूरी अर्थव्यवस्था जो टॉपिक दिया गया पेट में आप उसको कर सकते हैं। तो इतना आप पहले जो प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए, जो 15 दिन आपके बचे हुए पेपर में, उनमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जो है ग्राफ एंड तालिका वाले प्रश्नों प्रैक्टिस करनी है। फिर अंक गणित की, फिर रीजनिंग की, आपको हिंदी गद्यांश आप 10-15 कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पढ़ने की हैबिट आपकी हो जाएगी। हिंदी में आपको विलोम पर्यायवाची वाले जो प्रश्न आएंगे उनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। और फिर इसके बाद करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, जिसका जो वीडियो हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं और लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया। और फिर इसके बाद जो आपको समय बचेगा वह आप इतिहास को समय दीजिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है और ये अच्छे टॉपिक भी है और अच्छे मार्क्स भी इसमें हैं। इसके बाद समय बचता तो आप अर्थव्यवस्था को समय दीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर जिसके पास समय रिवीजन करना होगा वो लोग सामान्य जागरूकता के टॉपिक को रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप लोग जाने कि इनमें 2-2 पेज में एक नंबर मिलेगा आपको। 2 पेज अर्थात जितने भी दिवस के हैं, जितने भी राजधानी और करेंसी वाले प्रश्न हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, इनसे 2-2 3-3 पेज आप पढ़ेंगे तो आपको एक मार्क्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्राथमिकता आप यही रखिएगा। इतिहास के बाद अगर आपका समय बचता है तो आप लोग सामान्य जागरूकता को पहले रखिएगा। अंत में आप लोग जो है सामान्य विज्ञान है, भूगोल है, भारतीय संविधान है और भूगोल, इन सभी को आप लास्ट में रखिएगा। पहली प्राथमिकता आप यही ग्राफ एंड तालिका, गणित, रीजनिंग, हिंदी गद्यांश हुआ, सामान्य हिंदी हुआ, करंट अफेयर हुआ, फिर इतिहास हुआ, फिर सामान्य जागरूकता के प्रश्न हुए और अर्थव्यवस्था के, इन सभी को आप पहली प्राथमिकता में रखिएगा। जिससे कोशिश करिएगा कि
पढ़िए और साथ में रिवाइज भी करते चलिएगा, जिससे अब रिवीजन के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो लास्ट में जो है रिवीजन बिना प्रश्न गलत ना होने पाए, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार भी पेपर में 5 ऑप्शन बन के ही आएगा और यही जो ई ऑप्शन है ये काफ़ी खतरनाक सभी के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि आयोग भी लगभग 8 से 9 प्रश्न जो है हर पेपर में ई ऑप्शन सही कर रहा है, जिसको चूज करने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी सभी लोगों के लिए। और डेली जो है कम से कम 9 से 10 घंटा आप लोग पढ़ाई करिए और डेली जो है समय निकाल कर एक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि पेपर में प्रश्न तो आएंगे बहुत लोगों के, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व कर पाना वो संभव सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि डीआई मैथ रीजनिंग जो सेक्शन है ये काफ़ी समय लेगा। इसके पश्चात भी जो गद्यांश पढ़ेंगे और इंग्लिश का जो गद्यांश आएगा, कम से कम 3 गद्यांश आपको पढ़ना होगा, वो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और पेपर में भी एक मैं बताता हूँ कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो जीएस हिंदी की जो ऑब्जेक्टिव वाली जो मतलब ऑब्जेक्टिव सभी रहेंगे, लेकिन जिनको प्रश्न पढ़ते हुए आंसर टिक कर पाएंगे पेपर में पहले वही सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, जिससे ये हो कि कम से कम 35-40 क्वेश्चन, अगर पेपर बहुत टफ आता तो हम बात करते हैं, 35-40 क्वेश्चन जो है आप लगभग 40-45 मिनट में आप सॉल्व कर पाएंगे। और बाद में जो समय बचता है तो उसमें आप ग्राफ तालिका, प्रारंभिक गणित और रीजनिंग जैसे सेक्शन है इनको आप आराम से करिएगा। लेकिन इससे ये रहेगा कम से कम 40-45 मिनट में जो है आपके लगभग 35-40 जो प्रश्न है वो आपके सही हो जाएंगे, तो आपका मनोबल जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आप ग्राफ तालिका, मैथ और रीजनिंग में समय देंगे तो जितने भी प्रश्न सही होते रहेंगे उनमें नंबर बढ़ते चलेंगे। और जिस प्रकार से आयोग पिछले पेपर बनाया 2025 में, जितना भी पेपर बनाया है सभी पेपर का जो स्तर वो काफ़ी टफ ही रहा, और तो उम्मीद करते हैं इस बार भी आयोग जो है पेपर बनाएगा टफ ही बनाएगा। तो बहुत अटेम्प्ट करने के चक्कर में बस इतना रहे कि जिस प्रश्न का आंसर आपको सही लगता है वही अटेम्प्ट करिए, क्योंकि 5 ऑप्शन में जो है आप तुक्का लगाने के चक्कर में बहुत मत पड़िए, क्योंकि ये जो तुक्का है वो ई जो ऑप्शन है वो काफ़ी नुकसान करेगा सभी लोगों के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से जो है प्राथमिकता में ग्राफ एंड तालिका, अंकगणित, रीजनिंग, इनमें कुछ ही टॉपिक पढ़ के आप पूरा जो है नंबर ला सकते हैं इसके लिए। जैसे हिंदी गद्यांश में आप पूरा नंबर ला सकते हैं, सामान्य हिंदी में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की गई, उसको आप एक से दो बार आप जरूर स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोग इतिहास के सेक्शन को देख सकते हैं कि सामान्य जागरूकता, अर्थव्यवस्था के ऐसे टॉपिक आप पहले प्राथमिकता दीजिएगा। सबसे पीछे रखेगा सामान्य विज्ञान को, भूगोल को, भारतीय विज्ञान, ये जो सामान्य विज्ञान है, भारतीय संविधान है, ज्योग्राफी, इन सबको आपको पीछे रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। समय रहेगा तभी इनको पहले समय रहेगा तभी आप लोग इनको फोकस करिएगा। पहले जो इन टॉपिक को पहले फोकस करिए और डेली एक फुल टेस्ट लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। समय कम है तो ये जो आपको टाइम मैनेजमेंट है वो आपको करना आ जाएगा, और कम से कम 9 से 10 घंटा आप लोग जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट से जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें आपका लेखपाल लगभग 8,000 ज़्यादा पदों पर आएगी, लोअर पीसेस भी आपके 1,500 से अधिक पदों पर आएगा, वीडियो जो 3,000 से ज़्यादा पदों पर आने वाली भर्ती, एएसओ की जो भर्ती है इसमें भी 1,500 से अधिक पदों पर भर्ती आएगी, लेखा परीक्षा के 500 से अधिक पद पर भर्ती आएगा, और यह आपकी जनरल हो जाएगी, मतलब जिनके पास ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में हो वो लोग अब इसमें भर सकते हैं। इसका जो है संशोधित हो चुकी है। और आबकारी के 500 से ज़्यादा पदों भर्ती, जूनियर स्टूडेंट की एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार स्टेनोग्राफर के भी यहाँ आज ही पेपर में दिया है, राजस्व जो डीएम एसडीएम के जो स्टेनो होते हैं उन सभी की भर्ती आनी है। और जीटीए की भर्ती फिर आपको एक बार देखने को मिलेगी 2,000 से ज़्यादा पदों पर। इसी प्रकार से और पेट की तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। पेट 2025 महा डिस्काउंट ऑफर जो है चल रहा है, इसके लिए कूपन कोड यूज करना आपको ज्ञान सर डिस्काउंट, जिसके संपूर्ण कोर्स की जो फीस हो जाएगी 99 फीस काफ़ी लोग डिमांड भी कर रहे थे। उसी प्रकार जो टेस्ट सीरीज है अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी जो फीस हो गई है वो 49 रुपये हो गई है। और ये ऑफर केवल जो है 20 से 25 अगस्त 2025 तक जो है ये वर्क करेगा। और यह जो डिस्काउंट है ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 सेक्शन में जाइए, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं 49 रुपये में, और संपूर्ण कोर्स जो आपका है वह 99 रुपये ले सकते हैं। सभी जो रिकॉर्डेड क्लासेज आपको उपलब्ध हो जाएगा और नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई आपकी अगर क्वेरी है ऐप वाले बैच के लिए तो ये हमारे नंबर दिए गए 9236693779, इस पे जो है कॉल व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस 90% फ्लैट डिस्काउंट का जो है लाभ ले सकते हैं। डिस्काउंट जो कूपन कोड आप यूज करेंगे वो ज्ञान सर डिस्काउंट जो सभी कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं इनको जो है यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज 49 रुपये में और संपूर्ण कोर्स आपका 99 में उपलब्ध होगा। और यह जो ऐप का जो लिंक है वह मैं इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, आप लोग उस ऐप से जो है
इस बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।